जैकी चैन जी के साथ। चाइना के लोग एक गेम खेलते हैं, उसका नाम है महाजोंग। और वो गेम को जनरली चाइनीज़ लोग खेलते हैं, अपने घरों में भी खेलते हैं, पार्क्स में भी खेलते हैं। और अगर वो उसके और हायर वर्जन्स हों उनके पास, तो उस गेम से वो लोग गैम्बलिंग भी कर लेते हैं। ये इनकी फेवरेट गेम है महाजोंग, जिसको ये लोग बहुत मज़े से इंजॉय करके अपने घरों में रखते हैं और खेलते रहते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ ताश होती है। महाजोंग बिल्कुल ताश की तरह नहीं होता, ये कोई बोर्ड गेम की तरह होता है। और यहाँ पर जो पार्क्स के अंदर भी ये लोग महाजोंग खेलते हैं और घरों में भी रखते हैं। यहाँ पे मार्क 6 चलता है। मार्क 6 क्या होता है, जैसे पुराने ज़माने में लॉटरी होती थी, लॉटरी की तरह ही मार्क 6 होता है। और मार्क 6 में अगर आपको 49 नंबर्स में से 6 नंबर चूज़ करने होते हैं, और उन 6 नंबर्स को अगर आप निकलते हैं तो आप सबसे बड़ा जो ग्रैंड प्राइज़ होता है वो आप जीतते हो। ये यहाँ की नए वर्जन ऑफ द लॉटरी सिस्टम है। लॉटरी को बंद करके मार्क 6 शुरू किया गया है। मैंने हांगकांग में एक चीज़ देखी है, यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत एफिशिएंट तो है, ये तो मैं मान सकता हूँ कि सुपर एफिशिएंट है। और लोगों को अपने मतलब बहुत स्ट्रिक्टली रखा जाता है कि छोटी सी गलती इनको बहुत बड़ा पेनल्टी या फ़ाइन दे के बितानी पड़ती है। और उस फ़ाइन को देने के बाद आदमी थोड़ा सा मतलब अगली बार गलती करने में घबराता ज़रूर है। हांगकांग में हाइकिंग का लोगों को बहुत शौक़ है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइकिंग का क्रेज़ है। यहाँ पे हाइकिंग के बहुत सारे ट्रैक्स हैं। जिनको हाइकिंग का शौक़ है वो लोग हांगकांग में एक बार हाइकिंग ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे डैम के ऊपर पता लगा कि यहाँ पे जाम लगा है, तो बहुत सारी पुलिस आ गई है इस जाम को ठीक करने के लिए और थोड़ा इजी करने के लिए, जिससे कि ट्रैफिक फ्लोइंग रहे। और पुलिस लोगों को एडवाइस कर रही है कि आप लोग यहाँ से अगर चाहो तो वापस जाना चाहो तो वापस चले जाओ, मोड़ना चाहो तो मोड़ लो, क्योंकि मोड़ने की जगह कम है, तो लोग अपनी तरीके से इसको दूसरा रूट लेके अब जाएंगे, इस तरफ से ना जाके। हांगकांग की जो सबसे हाईएस्ट पीक है टाइम और शोंग, वो एक पहले वॉल्केनो था। अभी ये इसकी हाइट करीब 957 मीटर्स है। और ये पहले एक्टिव वॉल्केनो था, लेकिन अब ये एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। और ये अभी इस समय हम लोग टुवर्ड्स द डैम जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पुलिस आ चुकी है, क्योंकि आगे जाम लग गया था, तो अब वो बड़े ट्रक्स को और कार्स को बोल रहे हैं कि इधर से वापस जाने के लिए।
इन्होंने कंक्रीट के ये जो ट्रक्स हैं इनको भी वापस किया है, क्योंकि कंक्रीट का ये है कि कुछ देर बाद ये जमना शुरू हो जाते हैं, तो इनको उससे पहले इसको पूरा खाली करना है और डिस्पोज करना है और धोना है। तो ये लोग इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते कि ज़्यादा देर तक इसका वो चलाते रहें, क्योंकि कंक्रीट जमना शुरू हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की वजह से क्योंकि एम्बुलेंस एक्सीडेंट हुआ है, माय गॉड, ये एक्सीडेंट हुआ है। ये होंडा की जैज़ जो है ये पलट गई थी। ओहो, कैसे पलटी पता नहीं, ये पूरी की पूरी उल्टी हो चुकी है। उसी के लिए ये पुलिस इतनी आई थी। Pero pues igual nosotros no damos la vuelta porque eso sigue recto así. ¿Cómo así? A nosotros no tenemos que dar la vuelta para acá, ellos sigue va en por acá, círculo. no, así, claro. काफ़ी स्टीप चढ़ाई है ये डैम की। ये हम लोगों को डैम की जगह दिखाने ले जा रहे थे, और ये क्योंकि वो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है और एक कार पलट गई है, तो उसकी वजह से वहाँ पे ये ट्रैफिक जैम हो गया है, नहीं तो ये ट्रैफिक चलता रहता। बस इतनी ही जगह है कि 2 गाड़ियाँ नेक टू नेक पास हो सकती हैं। तो महंगा है ही, यहाँ पर मरना भी बहुत महंगा है। यहाँ पर अगर आप अगर एक अपार्टमेंट की कीमत देखो तो वो 5 मिलियन हांगकांग डॉलर है। 5 मिलियन का मतलब 50 लाख हांगकांग डॉलर, यानी कि मिनिमम 5 करोड़ से 6 करोड़ रुपए एक अपार्टमेंट की कीमत। और यहाँ पर ये तो जीने के लिए चाहिए, मरने के लिए भी करीब 150,000 यानी कि 1.5 लाख 1.5 या 1,500 डॉलर चाहिए मरने के लिए भी मिनिमम। और यहाँ पे 500 से ऊपर ट्रेल्स हैं। थ्री क्वार्टर मतलब 3/4 हांगकांग जो है वो कंट्री साइड है। ड्रैगन्स बैक ट्रेल जो है यहाँ की सबसे ज़्यादा नोन और सबसे ज़्यादा हाइकिंग की जाने वाली ट्रेल है। वो सबसे ज़्यादा लोग हाइकिंग जो करना चाहते हैं वो, उसके अलावा 500 ट्रेल हैं इनके पास। और ये ऐसा हांगकांग का लाइफ है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता कि हांगकांग के पास इतने सारे ट्रेल्स। हम लोग ट्रेल्स की बात करें, हम लोग ट्रेल्स जो माउंटेन पे ट्रेल्स होते हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पे इनके पास 500 के ऊपर ट्रेल्स हैं। और 3/4 हांगकांग का हिस्सा जो है वो कंट्री साइड है। उसकी वजह से आप हाइकिंग ट्रेल्स कर सकते हो, आप साइकिलिंग में ट्रेल्स को यूज़ कर सकते हो। और बहुत एग्रेसिव स्लोप्स हैं इनके पास। तो अगर किसी को इस चीज़ का, इस स्पोर्ट्स का शौक़ है तो वो यहाँ हांगकांग आके भी अपने स्पोर्ट्स को परस्यू कर सकता है। और
ये शेको जो विलेज है, ये बहुत ब्यूटीफुल बीच और माउंटेन्स हैं। हांगकांग की विलेज लाइफ को एंजॉय करने के लिए ये शेको जगह है, ये वाला। यहाँ पे भी हाइकिंग ट्रेल्स होती हैं। ये हांगकांग की सारी जो विलेज लाइफ को, जो लोग अपने अर्बन लाइफ से दूर जाना चाहते हैं, वो हांगकांग के इस विलेज लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ट्रेल्स हैं, उन ट्रेल्स का भी मज़ा ले सकते हैं। हाइकिंग ट्रेल्स हो गई, और हांगकांग के पास लेक्स तो नहीं है, और हांगकांग के पास रिवर्स नहीं है, और हांगकांग के पास अंडरग्राउंड वाटर की भी बहुत कमी है। तो यहाँ के जो 70 लाख लोग हैं, उनको ये पानी देता है रिजर्वायर से। यहाँ पे इन्होंने 15 रिजर्वायर बना सके हैं, जो कि मेनलैंड चाइना से जो रिवर आते हैं, वो उन रिवर से वहाँ से उन रिवर से टनल्स और पाइपलाइन बना के चाइना से हांगकांग में पानी दिया गया है। और बहुत साफ़ पानी है। चाइना से जो भी पानी यहाँ हांगकांग को सप्लाई किया गया है, वो बहुत साफ़ है और बहुत बढ़िया पानी है। और टनल्स के थ्रू और पाइपलाइंस के थ्रू यहाँ पे रिजर्वायर्स में वो पानी दिया गया है, वहाँ के चाइना के रिवर से। तो हांगकांग के पास ऑल्दो अपना पानी नहीं है, समुंदर के पूरे किनारे होने के बावजूद देखो पानी के लिए इनको चाइना जाना पड़ता है। अभी ये तो बहुत ही आयरनी वाली बात हो गई कि हांगकांग का पानी भी चाइना से ही आता है। और यहाँ पर ये जो हमने एरिया विज़िट किया है, ये वर्थ इट एरिया है। और डेफिनेटली जो भी हांगकांग विज़िट करे, वो स्टैनले बस, रेड बस टूर का स्टैनले पैकेज ज़रूर ले, तभी वो पूरे हांगकांग की जो ग्रीनरी है और पहाड़ है और नैनीताल जैसी फीलिंग आ रही है, शिमला जैसी फीलिंग आ रही है। यहाँ के बहुत सारे लोग अपनी सिटी लाइफ से अलग हट के इस तरफ घूमने भी आते हैं और यहाँ पर रहना भी चाहते हैं, विलेज लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि उन लोगों के ऊपर काम का प्रेशर होता है, रहना तो सिटी में ही पड़ता है। अब हम लोग रिजर्वायर पे आ गए हैं और ये रिजर्वायर को बनाया गया है, डैम, ये डैम को बिल्ड किया गया है और रिजर्वायर बनाया गया है वाटर का। यहाँ पे भी साइकिलिंग, हाइकिंग और बोटिंग एंड फिशिंग भी कर सकते हो इस रिजर्वायर में। ये सारे चीज़ें यूके की गवर्नमेंट ने यहाँ पर बिल्डिंग करी थी बहुत पहले, और ये डैम्स को भी यूके की गवर्नमेंट ने ही, क्योंकि यूके के अंडर में था तो पूरा ये डैम्स को, रिजर्वायर को, ये देखो डैम कितना बड़ा है, ये डैम को पूरा डेवलप किया था यूके की गवर्नमेंट ने। और उसके अलावा मतलब इस तरीके ने, जैसे अपने इंडिया में शिमला की वो थी, जो शिमला की हेरिटेज ट्रेन है, वो डेवलप की थी। मतलब यूके टेक्नोलॉजी वाइज सुपर एडवांस था अपने टाइम से बहुत पहले। आज चाइना हो गया है, लेकिन यूके पहले बहुत ज़्यादा एडवांस था, और वो एडवांसमेंट उसने हमारे इंडिया को भी दी है, और वो एडवांसमेंट उसने हांगकांग को भी दी है। और चाइना को हैंड ओवर करने से पहले भी उसने हांगकांग को बहुत बिल्ड किया है। ऑल्दो हम लोग
हम लोग के कंट्री में हमेशा सिखाया गया कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, अंग्रेज़ हमें रूल करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने जितना डेवलपमेंट कर दिया उतना डेवलपमेंट करना आसान नहीं था। और अब पता नहीं हम लोगों को ये सब चीज़ें क्यों नहीं सिखाई जाती कि डेवलपमेंट को अच्छे से ऐसा डेवलपमेंट करना जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों तक को फ़ायदा दे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज ये डैम की वजह से और इस डैम जैसे 15 रिजर्वायर जो बनाए गए, उनकी वजह से यहाँ के 70 लाख लोगों को जो यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, जो चाइनीज़ लोग आके बसे हैं, उनको आज पीने का पानी मिलता है। और समुंदर का पानी आप पी तो नहीं सकते ना, समुंदर से घिरे होने के बावजूद भी समुंदर का पानी यूज़ तो नहीं कर सकते ना अपने कामों में। तो ग्राउंड वाटर ना होने की वजह से, रिवर्स ना होने की वजह से और लेक्स ना होने की वजह से इन्होंने ये आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स बनाए, डैम्स बनाए, जिससे चाइना के रिवर्स को इधर की ओर डाइवर्ट किया गया पाइपलाइंस और चैनल्स के थ्रू, और वो रिजर्वायर पानी हम लोग हांगकांग में यूज़ करते हैं। आप देखो, ये हांगकांग का डैम के ऊपर बनाई हुई सड़क है, और इसके ऊपर भी रेड एंड ग्रीन लाइट है कि अब इधर से हम लोग, ग्रीन लाइट जब हो गई तो हम लोग चल रहे हैं। और ये रिजर्वायर है, इस तरह के 15 रिजर्वायर, ये डैम है, ये देखो। जापानीज़ ने बहुत कोशिश की वर्ल्ड वॉर 2 में इस डैम को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि अगर वो डैम को कंट्रोल कर लेंगे तो पानी उनके हिस्से में आ जाएगा, और पानी को कंट्रोल कर लेंगे तो पूरा ओवर पावर कर लेंगे। पहले इसी डैम से सारा पानी सप्लाई होता था हांगकांग को। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज़ ने जब कोशिश की, और अगर वो कर नहीं पाए इसको कंट्रोल, अगर वो कर लेते तो हांगकांग जापानीज़ के हिस्से में चला जाता, तो जापानीज़ कंट्रोल्ड हो जाता हांगकांग। ये टाई टाइम कंट्री पार्क है, ये पूरे हांगकांग आइलैंड का 1/5वां हिस्सा है, और ये वर्ल्ड वॉर 2 के लिए बैटल फील्ड की तरह ऑपरेट कर रहा था। यहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट गन प्लेटफॉर्म और मिलिट्री हिस्ट्री के सारे आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे गए हैं इस एरिया में।